में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए इन दिनों जोर शोर से राज्य के शीर्ष नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी बीच चुनावी सभा के दौरान खंडवा जिले के मंदाता विधानसभा सीट पर चुनावी सभा में आए किसान की मौत हो गई, जिस पर अब सियासत पूरी तरीके से शुरू हो गई है। इस सभा में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में सभा को संबोधित करने ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे। बता दें, मंदाता विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में रविवार बीजेपी के स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे। सिंधिया के आने से पहले स्थानीय नेताओं के भाषण चल रहे थे। इसी दौरान जब पंधाना से बीजेपी विधायक राम दांगोरे भाषण दे रहे थे, तभी वहां एक मौजूद 80 साल के किसान जीवन सिंह की अचानक से मृत्यु हो गई। किसान की मौत होते ही आसपास की कुर्सियों पर बैठे लोग तितर बितर हो गए। हालांकि इसके बावजूद नेताओं का भाषण नहीं रुका। वहीं थोड़ी देर बाद जनसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे। हालांकि उनके आने से पहले शव को वहां से ले जाया जा चुका था, लेकिन सिंधिया को जब किसान की मौत के बारे में पता चला तो उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए 1 मिनट का मौन रखवाया और उसके बाद भाषण शुरू कर दिया। वहीं कांग्रेसी हमेशा की तरह इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर घटिया राजनीति कर रहे हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज इस रैली में मेरे पहुंचने के पहले ही हमारे अन्नदाता की मृत्यु हो गई, जिनके तत्काल कार्यकर्ताओं द्वारा अस्पताल भी पहुंचाया गया। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा में किसान की मौत की अनदेखी कर सभा जारी रखने को लेकर अब राजनीति पूरी तरीके से गर्म हो गई है। कांग्रेस इस बात को लेकर बीजेपी को आड़े हाथ ले रही है कि एक किसान की मौत के बाद भी जनसभा को क्यों जारी रखा गया। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी के कार्यक्रम में किसान की मौत, बीजेपी की भाषणबाजी फिर भी जारी रही। आज बीजेपी कार्यक्रम में एक किसान की मौत हो गई, लेकिन बीजेपी के बेशर्म नेताओं ने कार्यक्रम नहीं रोका। किसान की लाश पड़ी रही और बेशर्म भाजपाई ताली बजाते रहे। शिवराज जी, जनता से ना सही, भगवान से तो डरो। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेसी हमेशा की तरह संवेदनशील मुद्दे पर भी घटिया राजनीति कर रहे हैं। आज इस रैली में मेरे पहुंचने के पहले ही हमारे अन्नदाता की दुखद मृत्यु हो गई, जिनको तत्काल कार्यकर्ताओं द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, अस्पताल में पहुंचाया गया। मुझे सभा स्थल पर पहुंचने से बाद जब इस दुखद घटना की जानकारी मिली तो मैंने सबसे पहले वहां हमारे अन्नदाता के लिए मौन रखवाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मेरे लिए राजनीति जनसेवा का माध्यम है और इसका सर्टिफिकेट मुझे कांग्रेस से नहीं चाहिए। जानकारी के मुताबिक जीवन सिंह बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता भी थे। हालांकि सवाल उठ रहे हैं कि जब कोरोना के खतरे को देखते हुए भीड़भाड़ वाली जगहों पर बुजुर्गों की जाने पर मनाही है, तो राजनीतिक सभा में 80 साल के बुजुर्ग को क्यों आने दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज।